जियो जियो लब्बैक वालो, जियो जियो रिज़्क़ी के जिया लो, जियो जियो लब्बैक वालो, जियो जियो रिज़्क़ी के जिया लो। रहीम। एहसान साहब, आज इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। आज हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे थे, उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो पार्टी फंड्स हैं माली साल 2017-2018 इसकी बाबत प्रोसीडिंग पेंडिंग थी। लास्ट डेट में हमें चांस दिया गया था कि हम इसका रिटर्न रिप्लाई जमा करें, और कुछ डिटेल्स हमसे मांगी गई थी कि जो 7 डोनर्स हैं उनके बल्दियत और आईडी कार्ड की कॉपीज़, और वेदर दे आर पाकिस्तानी आर फॉरनर्स, और उनके कंटेक्ट नंबर्स। तो ये सारी डिटेल्स हमने जमा करवा दी हैं। यानी जो हमारे एंड पे इलेक्शन कमीशन को जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमने सब सबमिट करवा दी हैं, रिटर्न रिप्लाई जमा करवा दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने इससे सेटिस्फाइड होते हुए मामला स्क्रूटनी कमेटी को भेजा है, और ये कहा है कि जो डिपार्टमेंट का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक शोबा है, डिप्टी डायरेक्टर पॉलिटिकल फंड्स पीएफ, DDPF उसे कहते हैं, तो वो इसको स्क्रूटनाइज करे और बंदों के बाबत थोड़ी सी छानबीन कर ले, तो ताकि अगली डेट पे वो डिटेल रिपोर्ट सबमिट करवा दे, तो ये मामला यहीं पर क्लोज़ हो जाएगा। और हमारी यहीं पर कोर्ट से भी इस्तदा थी कि चूँकि हम सारी डिटेल्स दे चुके हैं, हमारे ख़िलाफ़ होने वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं उसे स्टॉप किया जाए। तो होपफुली हमें उम्मीद है कि अगली तारीख पर ये प्रोसीडिंग्स इंशाल्लाह स्टॉप हो जाएंगी। कि और फर्दर हमने ये भी कहा है कि इवन देन के 1 रुपया भी अगर हम किसी से लिया है और कैसे लिया है, हम सारी डिटेल्स देने के लिए तैयार हैं। सारी हम रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक मजहबी सियासी जमात हैं, और हम इस मामले में किसी भी पार्टी से ज़्यादा केयरफुल हैं, ज़्यादा मोहतात हैं कि अगर किसी से कोई पैसा लिया जाए तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए, और उसके खर्च की बाबत जो है ना प्रॉपर मालूमात रखी जाए। तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। सिर्फ हुआ ये था कि 23 नवंबर के क्रैकडाउन के बाद चूँकि पूरी क़यादत पाबंद सलासल हो गई थी, तो जिसकी वजह से हम बर वक्त ये डिटेल्स यहाँ जमा नहीं करवा सके थे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लीडरशिप। और वही नूर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जैसे ही वो रिलीज़ हुए तो उन्होंने मुझे काउंसिल अपॉइंट किया और मुझे सारी मालूमात फराहम की, और जिसको मैंने कंपाइल करके और सम अप करके ECP में जमा करवा दिया है। और हमें अल्लाह ताला के घर से बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये मामला नेक्स्ट प्रोसीडिंग में इंशाल्लाह स्टॉप हो जाएगा। और ये जो रूमर्स हैं कि तहरीक लब्बैक पे कोई पाबंदी लगने जा रही है या कोई मनसूखी की कार्रवाई चल रही है, तो ये सारे रूमर्स हैं जो सेकुलर मीडिया और सेकुलर पर्सनस जो है वो आज खुद से इससे मतलब अफवाह की सूरत में फैला रहे हैं। हकीकत में यहाँ ऐसी कोई प्रोसीडिंग नहीं है, सिर्फ पार्टी फंड्स की डिटेल्स की बाबत मामला है जिसको हमने क्लैरिफाई कर दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला फर्दर ऐसी कोई एलिगेशन नहीं है। अच्छा, ये भी मैं वाज़ेह कर दूं कि ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली हमारे साथ हो, तमाम पार्टीज़ के पार्टी फंड्स के बारे में छानबीन हो रही है, लेकिन हमारा मामला पहले टेक अप इसलिए कर दिया गया कि फैज़ाबाद धरने की वजह से हम ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए। इसमें कोई शक नहीं कि हम बीइंग अ पार्टी अगरचे देर से रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में वी आर द प्रोमिनेंट, हम ज़्यादा नुमाया है, और अपनी वर्किंग की वजह से, अपने असूल की वजह से, और हम अपनी कमिटमेंट की वजह से, इसलिए हमारा मामला जल्दी टेकअप कर लिया गया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन भी थी कि देखा जाए कि इनको फंड्स कौन देता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जमा करवा दी हैं, कौन देता है, कहाँ खर्च हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव प्रोवाइडेड टू ECP, और हमें उम्मीद है कि मामला इंशाल्लाह यही वाइंड अप हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह